भव्य प्रेम कथा से महाभारत की शुरुआत। प्रेम केवल एक जन्म का नहीं होता, बल्कि कई जन्मों का संगम होता है। यह कहानी हमें यही समझाती है। गंगा देवी और राजा शांतनु को अपने कर्मों के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। आइए इसकी शुरुआत देखते हैं। राजा शांतनु, जो कि पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे, उनके जन्म के साथ ही यह कहानी शुरू होती है। अपने पिछले जन्म में उनका नाम महाविशाख था। उन्होंने कठोर तपस्या कर स्वर्ग पाने का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन एक गलती के कारण उन्हें फिर से मानव जन्म लेना पड़ा। एक दिन जब महाविशाख स्वर्गलोक में थे, तभी वहां गंगा देवी आईं। तेज हवाओं के झोंके से उनकी साड़ी का ऊपरी भाग हट गया। सभी देवता आदर में सिर झुकाकर बैठ गए, लेकिन महाविशाख गंगा देवी के सौंदर्य में मोहित होकर उन्हें निहारते रहे। गंगा देवी भी उनकी ओर देखने लगीं और दोनों एक दूसरे को भूलकर अपलक दृष्टि से देखते रहे। यह देख देवेंद्र इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने महाविशाख को शाप दिया, तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। अब तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। देवराज इंद्र के शाप के कारण महाविशाख ने पृथ्वी पर शांतनु के रूप में जन्म लिया। हालांकि उन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें भूल गईं, लेकिन गंगा देवी को सब कुछ याद था। वह शांतनु के जीवन में लौटने का इंतजार कर रही थीं। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए गंगा नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें प्यास लगी तो वे जल पीने नदी किनारे गए। तभी गंगा देवी मानव रूप में प्रकट हुईं। उनकी दिव्य छवि देखकर शांतनु मोहित हो गए और तुरंत विवाह प्रस्ताव रख दिया। गंगा देवी